डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में क्लास 9th की वर्कशीट 12th जो कि आपका विज्ञान है इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम आपका अपलोड हो चुका है, तो जिसको इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मिश्रण। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शुद्ध नमक, शुद्ध घी, इसका मतलब इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। ज्ञान, क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है, यानी कि ज्ञान से क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सच में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, मतलब एकदम शुद्ध है, प्योर है। तो आंसर मिलता है क्या, नहीं दीदी, क्योंकि ये साइंटिफिकली देखा जाए तो, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये शुद्ध नहीं होता है। वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसमें सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान हो। ठीक है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न है, यानी कि अगर हम दूध की बात करते हैं तो इसमें जल है, वसा है, प्रोटीन है और सब का रासायनिक प्रकृति क्या है, अलग अलग है। तो ये शुद्ध नहीं हुआ वैज्ञानिक रूप से। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में होते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। अगर यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए तो दूध में अगर पानी मिला दिया जाए या कुछ और मिलावट कर दिया जाए तब वो अशुद्ध बोला जाता है, अदरवाइज वो शुद्ध है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से ये है कि इसमें जल, वसा, प्रोटीन आदि मिला होता है जिसका रासायनिक प्रकृति भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये कैसा है, एक वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मिश्रण क्या है, इसकी डिफिनीशन आपको नोट करनी है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ है, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक हम शुद्ध पदार्थों को मिला दें और कोई एक नया पदार्थ मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी है और चीनी को पानी में मिला दिया गया, ठीक है, तो इसका एक मिश्रण बन के तैयार हो जाता है जिसको आप बोलते हैं शरबत। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फिर ये जो शरबत है ना, ये मिश्रण कहलाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये जो शरबत बन गया ये विलयन कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो चीनी और पानी मिलाया गया तो चीनी क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, और पानी क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट अभी आपको आगे की वर्कशीट में हो सकता है मिले। ठीक है, इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्री जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। ये सभी क्या हैं, ये सभी सामग्री, ये सभी क्या है, मिश्रण है। मिश्रण, समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें, देखो मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी मिश्रण। इसमें अंतर समझते चलना। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हों। एक समान रूप से व्यवस्थित हों का मतलब, जैसे अगर हम चीनी है, चीनी को पानी में डाल देंगे तो पूरा शरबत हर जगह उतना ही मीठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाला शरबत है वो कम मीठा है, जो ऊपर का वो ज़्यादा मीठा नहीं। तो जो मिश्रण है इनके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो, यानी कि अब चीनी को ढूंढ पाना पानी में मुश्किल हो जाता है, पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे चीनी, नमक, पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि, ये कैसे मिश्रण होते हैं, तो ये सभी समांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित हों, उनकी पहचान आसानी से करनी संभव है, जैसे चीनी और रेत का मिश्रण। ठीक है, चीनी और रेत को आप अलग अलग पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, और इनके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण, ये सभी क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट देखना है, स्वयं को जांचना है, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर और प्रश्न 1 लिखना है आपको, उत्तर 1 यहाँ से यहाँ तक। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, ये आपका आंसर 1 हो गया। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों, यौगिकों के मिलने से होता है और रासायनिक अभिक्रिया ना होती हो, वो मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण दे देना, समुद्री जल, मिट्टी, हवा इत्यादि। दूसरा उत्तर लिखना है आपको यहाँ पर, इन दोनों को ऐसे ही चार्ट बना के आपको एज इट इज़ लिख देना है। क्या अंतर है समांगी और विषमांगी के बीच में।
तो समांगी मिश्रण में पहला अंतर ये है कि इसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये लिख देना है। इसमें पहला अंतर लिखना है जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर ये लिख देना यहाँ पर, इनकी पहचान आसानी से करना संभव नहीं होती है। इसमें लिख देना दूसरा अंतर, इनकी पहचान आसानी से करनी संभव होती है। उदाहरण दे देना, चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि, यहाँ उदाहरण दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर 1 ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक और उत्तर 2 में आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, थर्ड आता है, दिए गए उदाहरणों को समांगी तथा बिस्मांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर पहला है चौक और मिट्टी का मिश्रण। तो चौक और मिट्टी को मिलाएंगे तो दोनों को आप अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये कैसा मिश्रण हुआ, तो बिस्मांगी मिश्रण होगा। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण होगा, लिख लेना। चाक और मिट्टी का मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण होता है। आटे और पानी का मिश्रण, ये भी कैसा होगा, बिस्मांगी मिश्रण होता है। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर और मिश्र धातु। तो ये कैसे होते हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना, चाक और मिट्टी का मिश्रण बिस्मांगी, आटे और पानी का मिश्रण बिस्मांगी, सोडा वाटर और मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है वायु किस प्रकार का मिश्रण है समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर 4 लिखें, वायु समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिसमें सभी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक समान रूप से मिले होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इतनी है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी इतनी है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतने % है, ये हमें पता है। इनका एक समान रूप से एक फिक्स रेशियो है, ये हमें पता है। इसलिए किस टाइप के मिश्रण हो जाते हैं, समांगी मिश्रण हो जाते हैं। तो आपको उत्तर 4 में यही सब लिख लेना। वायु समांगी मिश्रण है, जिसमें सभी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक समान रूप से मिले होते हैं, रासायनिक रूप से समान होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो वायु ऐसे लिख देना है आपको। तो चारों आंसर आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।